अवचेतन मन वो शक्ति जो आपकी जिंदगी चला रही है। आप शायद इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस समय भी आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले आप खुद नहीं ले रहे हैं। सच तो यह है कि आपकी जिंदगी को आपका अवचेतन मन चला रहा है। आप सोचते हैं कि जो भी निर्णय आप लेते हैं वो आपकी समझ और तर्क से आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके लगभग 90% निर्णय उस मन से आते हैं जो बोलता नहीं पर हर बात सुनता है। अवचेतन मन वो हिस्सा है जो सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता और सही गलत पर बहस नहीं करता। वो बस वही स्वीकार कर लेता है जो उसे बार बार बताया जाता है। बचपन में आपने जो शब्द सुने, जो भावनाएं महसूस की, जो डर और विश्वास आपके भीतर बने, वे आज भी उसी तरह आपके अवचेतन मन में जीवित हैं और आपकी वर्तमान जिंदगी को दिशा दे रहे हैं। जब किसी इंसान से बार बार कहा जाता है कि वो कमजोर है, अयोग्य है या सफल नहीं हो सकता, तो वो बात धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में सच बन जाती है। फिर चाहे वो इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, भीतर बैठा अवचेतन मन हर कदम पर उसे रोकता है। यही कारण है कि कई बार हम खुद समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही गलती दोहराते हैं। अवचेतन मन अच्छा या बुरा नहीं जानता। उसे नहीं पता कि कौन सा विचार आपको आगे ले जाएगा और कौन सा पीछे। वो सिर्फ दोहराव को समझता है। जो बात आप बार बार सोचते हैं, जो शब्द आप खुद से रोज बोलते हैं, अवचेतन मन उन्हें आपकी सच्चाई मान लेता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में ढाल देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सही मौके पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं होता, बल्कि अवचेतन मन में बैठा विश्वास होता है। जिस इंसान के भीतर यह विश्वास होता है कि वो योग्य है, वो मौके पहचान लेता है, और जिसके भीतर डर और हीन भावना होती है, समझ होते हुए भी वो पीछे हट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवचेतन मन को बदला जा सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। वो आदेश से नहीं बदलता, अनुभव से बदलता है। आप उसे डांट कर नहीं सुधार सकते, लेकिन धैर्य और निरंतरता से नई दिशा दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को प्यार से सिखाया जाता है, वैसे ही अवचेतन मन को भी सिखाया जाता है। जब आप किसी विचार को भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, तब अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है। खाली शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए केवल सकारात्मक वाक्य बोलना काफी नहीं है, उन्हें महसूस करना जरूरी है। जिस दिन शब्द और भावना साथ हो जाते हैं, उसी दिन अवचेतन मन बदलना शुरू करता है। शांति की अवस्था में अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। जब आप ध्यान में होते हैं, जब मन शांत होता है, या जब आप सोने से ठीक पहले होते हैं, उस समय दिया गया संदेश सीधे अवचेतन मन में चला जाता है। इसीलिए सोने से पहले नकारात्मक बातें सुनना और सोचना आपकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको सजा नहीं दे रहा, वो बस आपके पुराने आदेशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है। अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग पुरानी हो चुकी है। आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने अवचेतन मन से लड़ना बंद करें और उसे समझना शुरू करें। उसे नए शब्द दें, नई पहचान दें और धीरे धीरे उसे सिखाएं कि आप कौन हैं। क्योंकि जिस दिन आपका अवचेतन मन आपके साथ खड़ा हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी।